आवाज हो। और कि परवरदिगार आलम वो परवरदिगार आलम 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 बना मेहरारू रहली हो। पहली पत्नी का नाम बतावल गए सत्यवती और दूसरी की पत्नी का नाम बतावल गई भानुमती। राजा साहब के जब 14 विद्या के जानकारी रहल, राजा साहब मने मने उनके अंदर घमंड हो गई।
सर्वनाश निश्चित बा। ए ले भैया कोनो चीज पर कबो घमंड नहीं करे के चाहिए। सही बात। समय बीतल बा, धीरे 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 कुछ दिन बीत गई। एक दिन का बात रहल, राजा साहब के दरवाजे पर दो ठे मदारी दिखावे वाला पहुंचल हो। लेकिन देखा तुम भैया लोग, जे राजा महाराजा खूब बड़ भर कर रहेला, दो ठे पहरेदार जरूर लगल रह। अब तो लिखा था दुआरी पर कि कुत्तों से दूर रहिए, कुत्तों से सावधान। दो ठे पहरेदार भैया लगल हो, दोनों मदारी वाला गई हवन, हाथ जोड़ के कहथुन कि भैया भवन के राजा साहब से मिले के बाद। ए भैया दोनों मदारी वाला डांट कर कहते कि रे तुम राजा साहब से मिलकर क्या करोगे? मदारी वाला हाथ गोड़ जोड़ो थुन कि भैया हम राजा साहब से मिले खातिर आई बनी, कुछ अपन हम कला दिखावल चाहत बानी, कुछ और विद्या भी उनके देवल चाहत बानी। जब इतनी बतिया भैया दोनों पहरेदार सुना थे मन, क्रोध में लाल डांट कर कहते हैं अरे 14 विद्या की जानकारी हमन के राजा के पास बा। आई तू कोड़ी का मदारी का जात राजा साहब के कौन विद्या सिखैबो, कौन कला देखैबो? निकल जाए यहाँ से। ए बाबू फिर भी उन दोनों मदारी वाला मानत नहीं हवन। हाथ जोड़ के कथन कि भैया कहे बदे पेट पर लात मारत हुआ, ये हमन को रोजी रोटी हो, ये हमन के अपन कला खेल दिखा के अपन जीवन व्यतीत करल जाला। सुनले रहनी कि राजा साहब बड़ा दानी हवन, जे भी आवेला इनके दरवाजे पर उनके कबो खाली हाथे ना जावे देवेलो। जब इतनी बतिया दोनों पहरेदार सुनत हन हो बाबू, दया आ गई। अरे साहब, अरे यार ये तो कह रहा है कि राजा साहब बड़ा धनी आदमी हो, जे भी आवेला क्यों के खाली हाथे नहीं जाए देवेला। ए बाबू राजा साहब का आदेश भई, दोनों पहरेदार राजमहल में गई हवन, दोनों मराठी वाला राजमहल में गई हवन। दरबार भरल बा, सामने राजा भोज भी बैठल हवन। जब और समय मदारी वाला अपन कला दिखावे चालू कर दिले बाबू, राजा साहब मनी मनी एक ठे बात सोचत हवन। का सोचे बिरहा में एक ठे गीत लगत हवन। अपना जानू के लोगे
के कौन कला विद्या सिखाई। आज देखो थी एकरे में कितना पानी हो। ए भैया मदारी वाला अपन कला लगल दिखावे। ओ मदारी वाले के पत्नी का नाम संयोग से सत्यवती ही रहल। पहिल की कला दिखावत हवन। एक थे कच्चा धागा रे बाबू। वो धागा मदारी वाला जमीन से आसमान में उठ गया। लेकिन वो धागा जमीन से 3-4 फुट ऊपर रहे और ऊपर जाके पता न कहाँ जाके अटक गई है। अब लोग देखा तो भैया मैं कपारे पर हाथ धोई ले लो। मने मने सोचत बेचारा थोड़ दिए रे बाप भाई मदरिया को देखा। ई देखा तारी है जमीनियों छोड़ ले हो। आई भगवा जाए के टिकल कहाँ हो। लोग सोचत हन क्यों का दिमाग काम करत ना हो। जब दूसर की कला दिखावे के रहे तो ओ समय मदारी वाला अपनी पत्नी के राजा साहब के शौक देलो। मदारी वाला कहे लगल कि राजा साहब ये हमार अमानत के तू रख लेगा। जब हम आई तो हमारे अमानत के दिया। मदारी वाला कैलस का राजा पत्थर के ऊपर चढ़े छुपुर छुपुर राजा समेत सब करके जबले भैया सबके लौकल तबले अपन नजर ऊपर कई के ताकत हो। ओकरे बाद मदारी वाला अंतर ध्यान हो गई, गायब हो गई। अब क्यों कोई उन्हें दिमाग काम ना करत हो, बुद्धि फेल हो गई। मने मने सब दिमाग लगावत हो कि रे भगवा फेंकलो ठीक जाके अटकल हो ठीक, लेकिन ई जाए के सरवा कहाँ अटक गई कुछ समझ में आवत ना बा। समय बीतल बा, धीरे 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 कुछ क्षण बीत गई। और तबले मदारी वाला का ऊपरा से धड़वा कट के भुइया गिर गई। अब दौड़ गिरी भैया तो शरीर गिरवाए करी। लोग और ये चंबित खा गए करे बाप रे बाप, ऊपर से कर नटई कट के गिरल हो। इकुल कहा देखे के मिलत हो कई मडरिया हमन के फसावत ना हो। हाली हाली भैया उठा पठा के लोग लेके गई हो शमशान घाट पर। जब चिता में आग लगावे जात हवन तब तक उनकर जवन मेहरारू रही सत्यवती उनकरा के पता लगी गई। जाए के अपने पतिदेव के साथे चिता में शहीद हो गई, जरा लगली। ए बाबू दाह संस्कार कई के लोग हमरे मेहरारू के दाह हम चली दूसरे हो। अरे बाप रे बाप, लोग लगला है से कपार खलिवावे की देखा हो ही हो मरल हो। एकर शरीर कट के भुइया गिरल है, एकर मेहरारू साथ में जर गई है, ई हो मर गल हो। कौने मेहरारू का बात करत हो, कहीं राजा साहब के मेहरारुआ का नाना बात करत हो। मदारी वाला कहता कि सुना राजा साहब, तू हमरे मेहरारू के चुरौले हुआ। राजा साहब कथन कि ना तोरे मेहरारू के हम
ना चुरोले हुई वाह तो समय मदारी वाले थे बात करत हो का कहथुन बाबू गीत लगो ई देखा भैया हमरे माता बहनी लोग बियाह शादी में बड़ा निमन से गीत के गावैली जैसे कि आज गावत हुई लोगों जब मड़वा में डाल पूजैया होला तब बड़ी लहाई के गावली चाचा कैसे गावली अरे कितना थिया ले आइला समधी पिया मुनी के अरे कितना थिया ले आइला समधी पिया मुनी के अरे की खोली के देखावा ना तो गाल दे मुनी के ओ समय मदारी वाला एगो बात कहे राजा साहब से का कहे बाबू कि बोला है मदारी तू ना माना तू गाचारी हो और कि बोला है मदारी अरे तू ना माना तू गाचारी हो अरे कि घर में चोरले बाड़ दे नहार आरी हो ए भैया मनारी वाला राजा साहब से कहथन कि सुना राजा साहब तू हमरे मेहरारू के चरौले हुआ हमार मेहरारू यही महल के अंदर बा तब राजा साहब एक ठे बात कहथन का कहला अरे तिम में हारा तोहारा जब की महला आधा राजा पाछा राजा तोहरा के लिए अरे रानी रानी कही के बोलावे तेरी बारी हो अमल से मैं हरिया के गई लसला कवारी हो जानकारी हो ई 15वां विद्या कहाँ से जानले राजा साहब मदारी के पास जाके कहथुन हाथ लगल जोड़े कहथुन कि हमके तो 14 विद्या के जानकारी है लेकिन तू 15वां विद्या कहाँ से सीखला मदारी वाला कहत बा कि तू जानल चाहत हो ना कि 15वां विद्या कहाँ से सीखली तो एक ठे काम करे कि एक ठे हमारे शर्त हमके महल से कुछ दूरी पर ले जाए के छोड़े के होई ओकरा बाद हम बताई भाई का बाबू तेरी के भाव लगता अरे की घमंडी चकना चूर हो गई अरे भैया घमंडी चकना चूर हो गई राजा प्रजा के सामने हो गई हारमोनियम का आवाज कम कर दो थोड़ा राजा प्रजा के सामने हो गई ले घमंड चकना चूर हो गई
राजा साहब का घमंड भैया वही जो चकना चूर हो गई। चूर हो गई। ऐसे हम बतावत तने भैया कि कबो घमंड अपना जिंदगी में कोनो चीज पर ना करे के चाहिए। 2-4 दिन के जिंदगी है भैया हौस खेल के बिता लो। का जरूरत है घमंड कैला को। हाँ तो जरूर गई लोग शरीर मटिया में मिली। का जरूरत है घमंड झूठा के कैले को। ए भैया वो समय राजा साहब वो दोनों मदारी वाला के कुछ दूरी पर ले जाए छोड़ा सामने गइलन बाबू। धीरे धीरे कुछ दूर पर पहुंचत हमन एक ठे जंगल रहल। वही जो दोनों मदारी वाला खड़ा हो गइलन। दोनों मदारी वाला कहे लगलन कि तनी पीछे घुमा। राजा साहब अतोले मदारी वाला अपन रूप धार कर लो। असली रूप में हो गइलन मदारी वाला भैया रहला भगवान भोलेनाथ। और जब तुमके पत्नी रहली पार्वती जी रहली। ये बाबू जब राजा साहब देखा थन गोड़वा पर गिर गइलन कहलन कि बारे प्रभु तू ए रूप में हमसे बड़ा गलती बड़ा गुनाह हो गइल हमके क्षमा कर दा। हम ना जानकारी में ऐसा कदम उठा लेले रहली। भगवान भोलेनाथ जी कहलन कि तुमको 15वां विद्या सीखना है ना। कहलन कि हाँ। बाबू बतौलन वो समय राजा साहब गइना का गीत लगत हो। राजा साहब भैया घोड़ा पर सवार होके साथ में मंत्री के लेके भी गई रहलन। लेकिन जाए से पहले बाबू अपने ए भैया ओ समय राजा साहब जाए से पहले अपनी पत्नी से थे बात कहले रहलन। कहलन कि सत्यवती अगर हमरे रूप में केहू आई तो तुम एक ढेर सवाल करिया कि स्वामी जब तुम मंत्र सीखे जात रहला तो हमके का कोई के गईला। सत्यवती कथी कि काहे स्वामी ऐसा काहे तू कहत हुआ। राजा साहब कहलन कि कबो ऐसा घटना घट भी सकेला। घोड़ा पर सवार होकर बाबू साथ में मंत्री के लेके गई हवन। गईला कहाँ अरे कि अमर भूर मिल गई सवार होके बाबू अमर गुरु के पास गए हवन। जाए के लगला विद्या के सीखे। अमर गुरु जी कहलन के देखा चारों तरफ घूम के देखला केहू विद्या के सीखत तना न हो। राजा साहब बाबू चारों ओर देख लेलन विद्या के केहू सीखत ना बा। गुरु जी अमर गुरु विद्या के लगला सिखावे। राजा साहब लगले विद्या के सीखे। और जो हरिया मंतरिया रहल भैया वो चोरी से सर्वा सीखत हो। जितनी राजा साहब विद्या सीख के परिपूर्ण हो गइल और उतना मंत्रियों भी सीख के कौन ठीक राजा साहब देख लिए तो कहीं कहने होने का घूमत रहो। घोड़ा पर सवार होके बाबू गइलन घरे। धीरे धीरे कुछ दूरी पर जात हन बाबू तो बोले मंत्रिया एक ठे सवाल कई देलस। कहला के राजा साहब जवन तू मंत्र सीखे गई रहला ह ओके तनी से सिद्ध कई के देखौता तनी हमहू जानती कि कैसे सिखला। वही जब भैया राजा साहब को मोती मराई गई। कहला कि मंत्र तो हम तोके देखैबे करब लेकिन एक ठे बात हो देखा कहीं कोनो मरल पक्षी मिलत लियावा तब न हम बताई। कुछ दूरी पर जात हम बाबू तबले संजोग से एक मरल सुविधा मिल गई। घोड़ा पर से उतरला राजा साहब लगलो विद्या के अपन देखावे। का काम कैला कि अपन शरीरिया छोड़ के तोतवा में समा गए।
और जो एरिया मंतरिया रहो मंत्री जो रहो यो सज गए रहो कि जब ये अपन शरीर छोड़ के वो तोता में प्रवेश करी हो हम अपन शरीर छोड़ के इनकरा में प्रवेश हो नकली राजा भोज बन गई घोड़ा पर सवार होके गई और घरे सत्यवती की बोलावत हो सत्यवती बड़ा खुश हो कि आवत ही कथी स्वामी सैया तू आ गईला मंत्रिया कहत कि हाँ हम आ गईली सत्यवती कथी कि स्वामी एक ठे बात पूछतानी वो बात के तू भुलाए ना हवो कले कि स्वामी जब तू ये जब मंत्र सीखे जात रहला तो हमसे का कोई के गईला ये बाबू वो मंत्री के पता ना कि हम का कॉले हई मंत्री बात कहत बा कि कुछ हो त ना कॉले रहली तब तक बाबू सत्यवती पहचान जाती है कि कोई वो रुपया है डांट कर भगाती है निकल जाओ यहाँ से तुम हमारे राजा नहीं हो आप हमारे स्वामी नहीं हो उन्हीं के रूप में तुम कोई बहुरूपिया हो ये बाबू धक्का मारी कहे लागल कि जे मरल तोता लेके आई ओके एक ठे सरफी आ जे जिंदा तोता लेके आई ओके दू ठे सरफी अब रात दरबारी सुनला तो ललच न गइल कि तोता लियावे में लिया के देवे में का होत ओकरे बदले में हीरा मोती कुल मिलता ए बाबू जे दिन कथन की चला सिखावल पढ़ावल हुई जियावल पालतू तोता हुई बोलत हुई फिर कुछ दूरी पर गई लगन तब तो कथन की भैया तो लोग एक लेके जा के का पैदा हम क्या कहा ले बाबू जब इतनी बतिया राजा साहब सुलन कथन तो लोग के सरफिया चाहत ना तो हमके चंदा साहूकार के लगे पहुंचा दा तो लोग के 2 ठे सरफी के बदला में 10 असरफी दिलवा दे लोग एवरी ललच गइल कि अरे बाप रे बाप उधर राजा साहब 2 ठे सरफी देवे के बात करत हन इधर तो 10 ठे मिलत हो थोड़ा हटवा ना लेके जाल जी चलो जी चंदा साहूकार के घरे पहुंचावल जी चंदा साहूकार के घरे पहुंचा देवन ओकरा बदला में बाबू 10 ठे सरफी मिल गई अपन खूब अच्छा उछर खुश होके निकल गई धीरे धीरे समय बीतने लगल हो बाबू एक दिन का बात रहल वही पिजड़ा में बाबू तोता लगल हुए वही और की पिजड़ा में रोवेला सुगनावाना अरे की पिजड़ा में रोवेला अरे की जाके पूछ साहूकार ए बाबू वो समय बीत गई पिजड़ा में तोता रोत बा चंदा साहूकार देखलन मने मने सोचे लगलन उनके रहना में जाए के खलवानी बता दे चंदा साहूकार के कहलन कि हमारे साथी ऐसा ऐसा घटना घटल बा मंत्री हमारे संगे बड़ा छल कपट कैले बा एक ठीक काम कह देता हम राजा भोज हई हमकी अपनी पत्नी के पास सत्यवती के पास हमके पहुंचा दा ए बाबू जब इतनी बतिया सुनन राजा भोज चंदा साहूकार जब इतनी बतिया सुनन कि राजा भोज होवन कहन कि अरे बाप रे बाप तू एक रूप में हमके पता ना रहा कि तू ये तोता के रूप में हमारा संगे इतना दिन बितावत तारा ए बाबू झोली में छुपाई के सत्यवती के लगे लेके गई वही राज दरबार में सत्यवती के बुलावत हूँ सत्यवती बड़ी खुश होके आवत थी तब तक वही झोलिया में से तोता बोल दिला सत्यवती पहचान गई कि हमार स्वामी का आवाज लगो खाने वाली बाबू घर में बुलावत थी पानी दाना करावत थी पानी पी लेला चंदा साहूकार चल गया उस समय राजा साहब अपनी पत्नी के सारी बात वो जंगल वाला बता दे कहलन कि सत्यवती एक काम करा कि वो मंतरिया के तू अपने महल में बुलावा आ इकट्ठे तू उसे काम पूछिया कि जवन तू मंत्र सीखे गई रहला हमके तन से सिद्ध कई के देखावा
आए थे यो बात कहिया कि स्वामी तो के चिन्हे में बड़ा देर हो गई कि तू हमारा स्वामी रहला। ए बाबू सत्यवती आदेश देली। ओ समय मंत्री राजमहल में आई हो सत्यवती के पास, बड़ा खुश बा मने मने एकदम ओकरे खुशी का ठिकाना ना हो। मिल गई खुश बात अब तो पहिलकी और अब डबल हो गई, लेकिन उनके का पता एकरे पीछे राज हो। ये बाबू मार खुश होके गई हवन सत्यवती कलश का आला कराओ। वो रानी का बात सुन के और कि रानी का बात सुन के हंस सुन चलिया बाबू। बाबू जब रानी का बात तो मंत्री सुनत बा लगल हंसे इतनी सा बात। लेकिन एक काम करा, देख तू कोनो मरल जानवर होख तो के लिए तू ओकर बाद हम दिखाई बापन विद्या कला। ए बाबू संजोग से कुछ दूरी पर जात हन खोजत हन, तब तक एक मरल बकरा मिल गई। वो बकरा के लेके आए हन बाबू। इधर राजा जवन तोता बनल रहल सारी बात सुनत हन तैयारी के साथ में हन। ए बाबू बकरा आ गई। मंत्री अपन लगल विद्या देखावे का काम कैल कि अपन शरीरिया छोड़ के बकरा के बकरा फिर लेके जा करके मेन गेट के सामने इसको बांधो और कहला का ब्याह के आखिरी बाबू खड़ी कहल। एक पतियवरी बढ़ जा मास्टर। बकरा के लेके जाके मेन गेट के सामने बांधा और जे महल में
ये जे महल में अंदर आई, महल के अंदर जे प्रवेश करी, ये बकरा महल से बाहर आवा, फिर भी वो बकरा के 5 जूता मारी के नहीं हो उनका बात करो थे। इनकी बकरा बना दे ए भैया। एक थे आदमी बड़ा गुस्सैल, बड़ा क्रोध में लाल रहल, जूता सही है भी पहन के आई रहो चमरल भी तेलवा में जो बताई है। हाँ हाँ वही मास्टर। ये बाबू मने मने सोचे लागल कि मंत्रिया राजा साहब के बड़ा परेशान कैले रहल, बड़ा सतौले रहल ह। ये बाबू ऐसन जूता मरलन, ऐसन जूता मरलन, ऐसन जूता मरलन कि बकरा राम दांत चिया ले। ओ क्यों का जान जाए क्यों हंसी अदा कर लिया रंगी खोबिन करे किया मी हंसला बतावा भैया क्यों को जान जाते ही कथो के लोग हंस बस बाहर कर दी। हां बकरा राम बाबू ये दुनिया के छोड़ के चल गई, लेकिन राजा साहब कुछ नहीं कर, राजा साहब कुछ नहीं कैला बाबू। उनके सजा देवे वाला राज दरबारिया रहलो, लेकिन राजा साहब एक नेकी काम कैले रहे। उज्जैन धारा नगरी मेन गेट के सामने बाबू एक बकरा का मकबरा बनौले हो, वहाँ भी लोग जाला वो बकरा के न पावला तो ये मूर्तिया के भैया मूर्तिया पर 5 जूता ठोके के चले आवला। आज भी वो कायम हो। हे भैया बाहरे मंत्री जियते तो जूता लात खइबे कई बाबू मरतहूँ पर जूता लात खात बा। ये हमरे ब्याह का कहानी बाबू गुरु भगवान का